नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं निखिल। देखिए, बिहार में शिक्षक बहाली एक तरफ हो रही है, वहीं अब तमाम जो शिक्षक हैं वो काफी परेशान हैं। परेशान इसलिए कि बिहार में एक नई नियम आई है। सक्षमता परीक्षा तमाम शिक्षकों से, नियोजित शिक्षकों से ली जाएगी, जिसमें 3 बार मौके दिए जाएंगे। अगर तीनों मौके में वो पास नहीं होते हैं तो उनको जो है वो शिक्षक नहीं रहेंगे। इसको लेकर तमाम शिक्षकों में काफी रोष देखा जा रहा है। लेकिन ऐसे खबरें भी आ रही हैं कि अब उसको बढ़ाकर सरकार जो है वो 5 बार कर दे रही है। हमारे साथ आज जो है शिक्षक संघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह जी हैं। पंकज जी, क्या लगता है ये फरमान जो है वो सही है? सबसे पहले तो आपके चैनल को नमस्कार है। जी। आ, किसी तरीके से 3 बार का चांस जो है ये पूरी तरीके से न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत के विरुद्ध है। जब नियोजित शिक्षकों की बहाली हुई थी तो 60 साल के लिए नियोजित शिक्षक बहाल हुए थे। नियोजित शिक्षक नियमावली के तहत 60 साल के लिए बहाल हुए और आप बीच में 20 साल सेवा करने के बाद इस तरह का नियम लाद देते हैं, तो ये तो कहीं से न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत के विरुद्ध है। एक तरह से शिक्षकों को प्रताड़ित करने वाला, परेशान करने वाला लॉ है, नियम है। तो आप लोगों को तो राजकर्मी भी बनाया जा रहा है ना? अरे तो राजकर्मी कैसा राजकर्मी बनाना चाह रहे हैं आप? एक तो पहली बात जान लीजिए कि राज्यकर्मी बनाने से बिहार के नियोजित शिक्षकों के सैलरी में कोई वृद्धि होने के लिए नहीं जा रहा है। उसके उलट जो है, उसको जो 20 साल से एक जगह पर स्टेबल है, अपना बस गए हैं, बच्चा सब बड़ा हो गया है, उस परिस्थिति में उसको 3 जिला का विकल्प मांगा जा रहा है। उसको अब कोई सुपौल में है तो अररिया भेज देगा, पटना भेज देगा, पटना के लोगों को मुजफ्फरपुर भेज देगा। तो एक तरह से राज्यकर्मी है कि शिक्षकों के लिए काला पानी का सजा है। यह एक तरह से ऐसा लगता है कि सरकार जानबूझ करके बिहार के नियोजित शिक्षकों को प्रताड़ित करना चाहती है, उसे मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से एकदम परेशान करने के मूड में है। तो ये तमाम जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा है, तो तमाम शिक्षक इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? कारण क्या है? सक्षमता परीक्षा देने में क्या दिक्कत है? देखिए, सबसे पहले जब बहाली हुई उसके बाद हम लोगों ने इससे पहले दक्षता और पात्रता परीक्षा दिया है जी ना। दक्षता और पात्रता परीक्षा हम लोगों ने दिया है। तमाम बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक, जो दक्षता परीक्षा है, पात्रता परीक्षा है, जो एनसीटी का गाइडलाइन था, उस गाइडलाइन के तहत हम लोगों ने परीक्षा दिया है। अब आप बताइए, आप एक पत्रकार है, पत्रकारिता के लिए जो एक मापदंड है उसको पूरा करते हैं, फिर 6 महीना के बाद मापदंड बदल देगा, 7 महीना के बाद फिर मापदंड बदल देगा। अब आज सरकार कह रही पहले कहीं दक्षता दे दीजिए, फिर उसके बाद कहीं पात्रता दे दीजिए, अब कह रही है सक्षमता दे दीजिए, फिर 1 महीना के बाद कहेगी निपुणता दे दीजिए, फिर कहेगी कुशलता दे दीजिए। अब सब दिन शिक्षक एग्जाम देते फिर बताइए कि कहीं से है किसी भी सेवा में हिंदुस्तान के अंतर्गत कोई ऐसा सेवा बताइए कि जहां पर बराबर एग्जाम होता? फिर इस एग्जाम, विभागीय एग्जाम तो होती है ना पंकज जी, विभागीय एग्जाम तो होती है तमाम विभागों में प्रमोशन के लिए। तो विभागीय एग्जाम से हम लोग कहां भाग रहे हैं? विभागीय एग्जाम देने के लिए हम लोग तैयार हैं। विभागीय एग्जाम किस लिए होता है? इंक्रीमेंट बढ़ाने के लिए, सैलरी बढ़ाने के लिए, ठीक ना। यहाँ तो सैलरी भी बढ़ाया नहीं जा रहा है, उल्टे उस सक्षमता परीक्षा के फॉर्म भरने से पहले या फॉर्म जब आप भरिएगा तो उसमें 3 जिला का विकल्प माना जा रहा है, ठीक ना। यानी आप उस सक्षमता परीक्षा पास करिए और अपना जगह से चले जाइए, पटना के लोग चले आइए मुजफ्फरपुर, ठीक ना। सैलरी आपका कहीं नहीं बढ़ेगा, सैलरी वही है जो नियोजित शिक्षक के रूप में आप पा रहे हैं। तो बताइए कैसे लोग इस तरह से करेगा? हम लोग तो क्या है, हम लोग सक्षमता परीक्षा से पहले हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि आप जो 3 जिला का विकल्प मांग रहे हैं, उस 3 जिला के विकल्प को हटा दीजिए, उसके बदले में ऐच्छिक स्थानांतरण कर दीजिए। दूसरा है कि सरकार ने ऑनलाइन एग्जाम की बात कही है। 20 साल पहले जो बहाल हुए, 20 साल 22 साल पहले, उस समय में का जो शिक्षक है उनको कंप्यूटर से उतना नहीं है रिश्ता नाता, ठीक ना। वो कंप्यूटर बेस्ड नहीं है, जुड़ाव नहीं है। हाँ, 20 साल 22 साल पहले इतना कंप्यूटर था नहीं,
तो आप उसको आज कह रहे हैं कि कंप्यूटर एग्जाम ले लीजिए, कंप्यूटर से उसका ऑनलाइन एग्जाम लेंगे। अभी टीआरई 1 टीआरई 2 जो बीपीएससी से हुआ है वह ऑफलाइन एग्जाम हुआ, और आप जो 20-22 साल से बढ़ा रहे हैं शिक्षक, उसको कहते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम दे दीजिए। तीसरा है कि आप कहते हैं कि 3 सेवा में 3 बार अगर आप चांस में पास नहीं करिएगा तो आपको सेवा से हटा दिया जाएगा। बताइए कहीं से उचित है? ठीक ना, यह कहीं से भी उचित नहीं है। हम लोग यही कह रहे हैं कि वह परीक्षा ऑनलाइन के बदले ऑफलाइन मुद्रा में हो। दूसरा है कि सक्षमता परीक्षा जो है वह उसमें 3 जिला का जो विकल्प है उस विकल्प को समाप्त कर किया जाए, उस 3 जिला के विकल्प को समाप्त करके उसको ऐच्छिक बनाया जाए। यही सब चीज हम लोगों का डिमांड है। कहीं से एग्जाम से हम लोग भाग रहे। एक तो एग्जाम ही जो है यह न्याय के नैसर की बारंबार आप एग्जाम लीजिएगा, यह गलत है। ठीक ना, सरकार को जब आपने दक्षता ले लिया, पात्रता ले लिया, तब बारंबार एग्जाम लेना, सरकार एक तरह से नियोजित शिक्षकों को, बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है, यह स्पष्ट है। और इसी के लिए आज हम लोग आंदोलन की मुद्रा में आए। सरकार ने हम लोगों को विवश किया है। यह कैसा राज्यकर्मी है? इससे तो बढ़िया अपना राज्यकर्मी रख लीजिए। जो शिक्षक नियोजित है वह नियोजित ही रहेगा, आपके इस राज्यकर्मी से बढ़िया है। यह तो राज्यकर्मी नहीं, सरकार नियोजित शिक्षकों को काला पानी की सजा देने की तैयारी में है, और इसे हम लोग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोगों ने पिछले दिन पूरे बिहार भर में जो न्यायावली है उस न्यायावली का प्रति जलाया है, और 10 तारीख को बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर लाखों शिक्षक उतर करके मशाल जुलूस निकालेंगे, और सरकार का जो यह निर्णय है उस निर्णय का विरोध करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग फिर 13 फरवरी को जो विधानसभा का सत्र है उसमें लाखों शिक्षक वहां पर पहुंच करके सरकार से आग्रह करेंगे, जो आप जो इस तरह का शिक्षक विरोधी नियमावली लाए हैं, इस नियमावली को बदलिए। ये हम लोगों का शांतिपूर्ण आग्रह रहेगा, शांतिपूर्ण आग्रह रहेगा। एकदम हम लोगों का तो शांतिपूर्ण रहा। हम लोग शिक्षक हैं, शिक्षक की एक मर्यादा है, एक गरिमा है, और उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अपनी सीमा को हम लोग जानते हैं। लोकतंत्र में जो एक नागरिक को, एक कर्मी को जो अधिकार है, उसी अधिकार के तहत हम लोग आंदोलन करने के लिए जाएंगे। उसमें कहीं अशांति का सवाल नहीं है। या तो विधानसभा चलता है, अरे भाई सरकार तो हमारी है ना। सरकार, लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवाद और संघर्ष का रास्ता हमेशा खुला रहता है। हम बजट सत्र में क्यों जाते हैं आंदोलन करने के लिए? हम अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। हम तो कोई राजनीतिक दल वाले लोग है नहीं। हमारा जो डिमांड है, हमारे साथ जो नाइंसाफी हो रहा है, हमारे साथ जो अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, ठीक ना, उसको प्रतिकार करने के लिए, सरकार को बताने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री को बताने के लिए यह जा रहे हैं कि भाई उस पर संज्ञान लीजिए। आपने तो कहा था 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी ने भरी सभा से घोषणा किया था कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाएंगे, ठीक ना, और उन्होंने कहा कि एक मामूली सा एग्जाम लेंगे। अब आप बता दीजिए, अभी जो नियमावली लाया गया है सक्षमता परीक्षा को लेकर के, उसमें टीआरई 1 टीआरई 2 का जो सिलेबस है वही सिलेबस कंडक्ट किया जा रहा है। तो फिर इतना करने का क्या है? ठीक ना, तब तो हम लोग बीपीएससी से एग्जाम देते। टीआरई 1 टीआरई 2 है वो चुनावी मुद्दा बना ली है सरकार, क्या लगता है आपको? अब ये देखिए, ये तो राजनीति करने वालों का बात हम लोगों से समझ से पड़े, ठीक ना। इसमें हम बहुत ज्यादा पढ़ना भी नहीं चाहते हैं, ठीक ना। सब सरकार इसको राजनीतिक मुद्दा बना रही है। ऐसे भी राजनीति करने वाले राजनीति का मुद्दा बनाते रहते हैं। हम लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों का सीधा है। 13 तारीख का किसी को समर्थन मिला है? मतलब कोई भी पार्टी आपको 13 तारीख को आपके साथ खड़ी रहेगी, ऐसा कोई भी समर्थन आपको मिला है? नहीं, हम लोगों का देखिए, हम लोगों का कोई किसी पार्टी से समर्थित आंदोलन नहीं है, ठीक ना। हम लोगों का आंदोलन शिक्षक का आंदोलन है, और शिक्षक अपनी मांगों को, बिहार के लाखों शिक्षक जाएंगे अपनी मांगों को रखने के लिए। उसके बाद जिनको समर्थन करने के लिए आना है वो आएंगे, ठीक ना। बीजेपी वाले भी आएंगे, आरजेडी वाले भी आएंगे, जदयू वाले भी आएंगे, जो हमारे नीति को पसंद करने वाले लोग हैं, सब लोग आएंगे, सबका स्वागत है। लेकिन हमारा जो डिमांड है उस डिमांड से कोई समझौता नहीं है। आप लोग की सेवा पुस्तिका में भी ये अंकित था कि सक्षमता परीक्षा या दक्षता परीक्षा ली जाएगी? जी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना। ऐसा हम तो पहले बता चुके हैं कि आप शिक्षक नियोजन नियमावली देख लीजिए, जिसमें स्पष्ट है कि 60 साल तक के लिए उनकी बहाली हुई है, और कहीं कोई परीक्षा का कोई जिक्र नहीं है।
यह परीक्षा मात्र एक तरह से लाद रहा। अब आप बताइए ना, 20 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद लोग रिटायर करेंगे। ऐसे कई शिक्षक, आपको हजारों शिक्षक मिलेंगे जो एक आध साल के बाद उनका रिटायर होना है, और उसको आप कह रहे हैं 20 साल 25 साल के बाद बेटा जवान हो गया है, अब बाप बेटा एक साथ एग्जाम देंगे। तो इस तरह से क्या हो रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है। कहीं पूरे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ होगा। आप ठीक है, हम तो कहते हैं कि डिपार्टमेंटल एग्जाम आप ले लीजिए, ठीक ना, होते रहा है सब विभाग में, वो लीजिए आप। तो हम लोग इसीलिए मामला को न्यायालय में भी ले गए हैं, मामला को सड़क पर, यानी न्यायिक संघर्ष और सड़क संघर्ष दोनों हम लोगों का साथ साथ चल रहा है। और यह तब तक चलेगा जब तक सरकार जो नियमावली लाई है उस नियमावली को संशोधित नहीं कर देती है। जो अन्य कल कई जो शिक्षक संगठन थे वो मुख्यमंत्री से मिलने गए हैं, तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम इस पर जरूर चर्चा करेंगे, अपने अधिकारियों से जरूर इस पर वार्ता करेंगे। तो करें ना, उसमें क्या दिक्कत है। हम लोग भी गए थे, हम लोग भी पिछले दिन उप मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है, माननीय विजय सिन्हा जी, सम्राट चौधरी जी से, माननीय शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी से हम लोग भी मिले। क्या जवाब मिला वहां से? अभी तो गोलमोल जवाब है, ठीक है। हम लोग तो गए हैं, कह रहे हैं कि भाई हम लोगों का जो डिमांड है उसको पूरा कर दीजिए सर, ठीक ना। हमने तो कहा है, बीजेपी जब विरोधी दल की भूमिका में थी, विपक्ष में थी, हाँ विपक्ष में थी, तो उस समय में जब हम लोगों का आंदोलन 11 जुलाई को हुआ था, और उसके बाद 12 जुलाई को बीजेपी के द्वारा विधानसभा का मार्च किया गया, ठीक ना, हम लोगों के समर्थन में, ठीक ना, कि नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी दिया जाए। इसके लिए बीजेपी वालों ने लाठी खाई, सड़क पर लाठी खाई। माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय, एमएलसी महोदय, सभी लोगों ने, मतलब बिहार के बड़े बड़े नेता सब जो है उस आंदोलन में सरकार के लाठी का शिकार हुए। अब जब सरकार उनकी बनी है, एनडीए गवर्नमेंट की, तो हमारी तो अपेक्षा है, ठीक ना, हम तो यही कहे हैं कि भाई आप लोग तो हम लोगों के लिए लड़े थे, अब जरा देख लीजिए सरकार में भी आप लोग हैं। तभी तो बोले हैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी, उस दिन बोले हैं विजय सिन्हा जी कि शिक्षकों के प्रति हमारा समर्थन है, शिक्षकों के प्रति हमारी संवेदना है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, शिक्षक तो आपके है ही, हमारा काम कर दीजिए, जो अन्यायपूर्ण नीति है वो देख लीजिए, उसको कर दीजिए। आखिर यह क्या है, ठीक ना, आखिर यह क्या है कि आप लगातार शिक्षकों को प्रताड़ित कर रहे हैं। कभी कहते हैं दक्षता दे दीजिए, कभी कहते हैं पात्रता दे दीजिए। बताइए बारंबार कितना तरह का परीक्षा देगा शिक्षक, किन किन चुनौतियों को फेस करेगा, जीवन भर परीक्षा देते रहे, ठीक ना, यह क्या है बताइए। और दूसरा है कि आप किस शिक्षकों को समाज में गिराना चाहते हैं, समाज की नजरों में शिक्षकों की प्रतिष्ठा को गिराना चाहते हैं। बताइए ना, कोई भी आदमी एक समय में, चाहे वह कलेक्टर साहब हो, आईएएस यूपीएससी का एग्जाम पास करके आते हैं, बड़े अधिकारी है, बीडीओ साहब हो, बीपीएससी का एग्जाम पास करके आते हैं, आईआईटीएन हो, ठीक ना। तो ये तमाम जो है लोग, चाहे नीट का एग्जाम पास करने वाले मेडिकल के छात्र हो, इनको 20 साल के बाद उसी एग्जाम में बैठा दीजिए, ठीक ना, बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं, ठीक ना, 20 साल के बाद उसी एग्जाम में अगर पास कर जाते हैं तो हम लोग तो आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि रेजिग्नेशन दे देंगे हम लोग, ठीक ना, सरकार को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। चैलेंज है, अगर ये लोग अगर परीक्षा, ये आईएएस कंपीट करने वाले अगर अभी बीपीएससी का एग्जाम कंपीट कर जाएंगे तो हम अपनी नौकरी से रेजिग्नेशन दे देंगे। एक समय होता है सबका, ठीक ना, 20 साल के बाद जो मेमोरी पावर होता है लोगों का कमजोर हो जाता है ऑटोमेटिक, ठीक ना, तो एक उम्र के पड़ाव। तो ये सीधा है निखिल जी कि यह शिक्षकों को प्रताड़ित करने वाला है सरकार पूरी तरीके से। ऐसा लग रहा है कि शिक्षकों से कौन सा दुश्मनी निकाल रही है, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक ना। कितनी संख्या में आप लोग यहाँ पहुंच रहे हैं? ये बहुत भारी संख्या में, बिहार से लाखों शिक्षक पटना पहुंचेंगे, ठीक ना, और शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा के समक्ष, सरकार के समक्ष अपना आग्रह रखेंगे कि जो नियमावली लाई गई है उस नियमावली में संशोधित करिए, और शिक्षकों को अनावश्यक प्रताड़ना। यह कौन सा बात है कि 3 बार आप एग्जाम दीजिए, जब आपके नियमावली में है ही नहीं।
के पाठक ने फरमान जारी कर दिया है, आप लोग पटना अगर पहुंचेंगे तो आप लोग की कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। अंत तक पाठक जी तो फरमान जारी करना पाठक जी के हाथ में, ठीक ना। पाठक जी बड़े अधिकारी हैं, कुछ भी फरमान जारी कर सकते हैं, लेकिन एक बात तो तय है निखिल जी कि इस देश में संविधान से बड़ा कोई नहीं है। कोई भी हो, चाहे वह पाठक जी हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सभी लोग संविधान के दायरे में काम करते हैं, ठीक ना। और हम लोग संवैधानिक तरीके से आंदोलन करने के लिए जा रहे हैं, ठीक ना। एकदम जब अभी हाल में एक शिक्षिका बबीता चौरसिया के मामला में माननीय हाईकोर्ट का जजमेंट आया है जी, और आप जजमेंट का अध्ययन कर लीजिए। उसमें स्पष्ट कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करना, धरना करना, प्रदर्शन करना इस देश के नागरिकों का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। फिर उसको आप कैसे रोक देंगे, ठीक ना। और उस संवैधानिक अधिकार को कौन है जो रोक देगा, ठीक ना। रोक देगा, संविधान खत्म हो जाएगा, तो समझ लीजिए कि संविधान को बचाने के लिए 13 तारीख को शहादत देने के लिए हम लोग आएंगे वहां पे, ठीक ना। एकदम संविधान जब खत्म हो जाएगा तब फिर क्या होगा, जब आजादी खत्म हो जाएगी, जब गुलाम के तरफ व्यवहार होगा हम लोगों के साथ, तो फिर हम लोग संविधान को बचाने के लिए शहादत देंगे। इस देश में तो बहुत लोगों ने देश की आजादी के लिए कुर्बानी दिया, 74 में भी संविधान बचाने के लिए आंदोलन हुआ, और आज अभी जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वही इमरजेंसी के खिलाफ खड़े हुए थे, तमाम लोग वही लोग बैठे हुए सत्ता पर। और आज अगर इन लोगों के द्वारा शिक्षकों के जायज अधिकारों को लेकर हो रहे आंदोलन को दमन करने का प्रयास किया गया, कुचलने का प्रयास किया गया, तो फिर हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार आ रहे हैं 13 तारीख को, जितनी लाठी जितनी गोली होगी सरकार को अपना व्यवस्था कर ले, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करेंगे, कहीं डरने वाले हम लोग नहीं है। चलिए, तब आपने सुना कि ये तमाम जो शिक्षक हैं वो संविधान को पालन जरूर करेंगे, संविधान के दायरे में रहकर तमाम जो शिक्षक संघ हैं वो पटना पहुंचेंगे और अपनी बातों को रखेंगे। देखिए, तमाम जो शिक्षक संघ हैं, शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, लगातार परेशान चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार का लगातार फरमान आता है और तमाम जो शिक्षक हैं वो काफी परेशान रहते हैं कि अगर हम शिक्षा व्यवस्था में बच्चों की शिक्षा दें या खुद अपनी परीक्षा की तैयारी करें। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे देशवाणी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।